बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स क्लास 9 टॉपिक 7.8 है इलास्टिसिटी। आज हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि किसी बॉडी में सलाहियत होना, प्रॉपर्टी होना कि वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन जिसमें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट शामिल है, अब इसके ऊपर अगर डिफॉर्मिंग फ़ोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फ़ोर्स लगाते हैं। डिफॉर्मिंग फ़ोर्स क्या होती है? जो उसकी शक्ल को, जो उसके साइज़ को क्या कर दे, तब्दील कर दे। जो बॉडी है आपके पास, जब उसके ऊपर कोई फ़ोर्स लगाते हैं, अगर वो उसकी शक्ल को तब्दील कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फ़ोर्स। द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज द शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इलास्टिसिटी क्या है? अगर हमने एक जो है ना फोर्स लगाई है, ठीक है, और वो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है, वो है इलास्टिसिटी। जैसे अगर कोई फोम को ज़ोर से प्रेस करते हैं और वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए, तो अगर वो फोम बिल्कुल भी अपनी शेप चेंज ना करे तो हम कहते हैं इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर ले और दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर हम लोग एक रोड लेते हैं, ठीक है, एक आयरन रोड लेते हैं, एक ग्लास रोड लेते हैं और एक रबर रोड लेते हैं, तीनों पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, आयरन रोड एज इट इज़ ही रहेगी। इसकी ये जो है ना, इसकी इलास्टिक सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा रेजिस्ट की है, यानी अपनी हालत ही चेंज नहीं की है। और हमने सेम फोर्स लगाई है, यानी अगर हम 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, गिलास वाले पर मामूली सा फ़र्क आया, यानी 0.001 मीटर अगर इतना फ़र्क आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंज आया है इसके अंदर। इतनी ही फोर्स अगर लगाएंगे, यानी 100 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई है, अगर हम रबर पर इतनी ही फोर्स लगाएंगे तो उसकी इलोंगेशन ज़्यादा हो जाएगी, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा चेंज आएगा उसकी लेंथ में। तो इसका मतलब है कि वो अपनी असली हालत में टाइम लगा के आएगी, उसके लेंथ में चेंज आया है तो उसमें सबसे कम इलास्टिसिटी है। जिसकी इलास्टिसिटी कम है वो अपनी जगह पर मुश्किल से वापस आती है वो बॉडी। अब क्या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो इन इलास्टिक हैं, यानी जिनके अंदर इलास्टिसिटी ही नहीं होती? जैसे अगर हम गूंदा हुआ आटा देखते हैं या क्ले देखते हैं, तो एक दफ़ा जब वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है तो वो दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आता, उसकी जो शेप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इलास्टिसिटी उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पहली टर्म आती है अब इसके अंदर कौन सी? स्ट्रेस। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस क्या है? अगर फोर्स लगाते हैं एक ख़ास एरिया पे, पहले हमें कोई एरिया कोई कुछ नहीं दिया हुआ था, स्ट्रेस में है कि अगर हम एक ख़ास एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट क्या है? यहाँ पे अगर हम इसका लिख लेते हैं कि ये फोर्स है और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट आपके पास क्या आ जाएंगे? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस एक रेट था, ठीक हो गया। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक रेशो है। एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बिगर है, कितनी कम है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्वांटिटीज़ के रेशो का नाम है, ठीक हो गया। इसकी जो रेशो आएगी वो हमारे पास क्या है? स्ट्रेन है। यानी कि a comparison of such a change caused by the stress with the original length, shape और volume is called strain। क्या हो गया? अगर हम लोग के पास ओरिजिनल लेंथ है और उसकी चेंज इन, यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, अगर शेप है आपके पास, वॉल्यूम है, उसके अंदर जो चेंज आएगा वो आपके पास होगा स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? इफ़ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन स्ट्रेन इज़ नाउन एज टेंसाइल स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस में शामिल था लेंथ, वॉल्यूम और शेप। टेंसाइल स्ट्रेन में जस्ट अगर लेंथ के अंदर चेंज आएगा तो वो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। जस्ट अगर लेंथ की बात होगी तो वो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेन। और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशो के अंदर हमारे पास सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कोई यूनिट नहीं होता। ये कंप्लीट टॉपिक आप लोगों ने याद करना है।